क्या बोल रहे थे अभी? कोई नहीं। जी, डॉक्टर हूँ, इलाज कर दूंगा। क्या ये इलाज है? देखिए मेरी बात, ऐसे मेयर को हमें सबक सिखाना होगा। ये वो बेईमान मेयर है जो कर्मचारी हितैषी नहीं है। ये भाजपा को अपना हितैषी समझकर महाराष्ट्र में टुकरा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये कल आप लोगों के पैरों में गिरे रहता फिरेगा साथियों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। हंगामा मचा हुआ उस वीडियो को लेकर। वीडियो किसी और जगह की नहीं है। वीडियो है नगर निगम सहारनपुर की और प्रथम नागरिक को उस वीडियो में देखा जा रहा है। हालांकि उनका चरित्र ऐसा नहीं है, लगता भी नहीं कि वो ऐसी चीजें सामने आएगी उनको लेकर, लेकिन आज उस वीडियो में अलग से कुछ दिखाई दे रहा है। एक कर्मचारी है, उसकी गर्दन पे उनका हाथ है और धक्के दिए जा रहे हैं। ऐसे प्रथम नागरिक हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस मुद्दे को जानने का पूरा प्रयास करेंगे जिसको लेकर हंगामा मचा, वीडियो वायरल हो रही है। आपका बहुत स्वागत है सर। आज तो गुस्सा फान पे था आपका। ये विषय गुस्से का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा धक्का मुक्की तो आप कभी करते नहीं हो। मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं की वीडियो कह रही है। वीडियो में वो दिख रहा है जो एक अगर हम कर्मचारी है चाहते पीछे से हमारे जब महापौर साहब से धक्का दे रहे हैं। आप पहले विषय को समझने का प्रयास करें। बताइएगा। विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है और विषय इतना संवेदनशील है कि परसों बहुत बड़े एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक इशू उठाया। जी। इशू था जो लोग शरणार्थी कह रहे थे, जिनको वो घुसपैठियों को, वह घुसपैठी देश में आए और वह राइट्स एक्टिविस्ट, उनका नाम है रीता मनचंदा, वह विषय उठाया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कि उन लोगों को सम्मान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें सब सिरे से नकार दी कि घुसपैठियों का इस देश के संसाधनों पे, इस देश के संपदा पे, इस देश के सुविधाओं पे कोई अधिकार नहीं है। लगातार एक महीने से एक खबर आ रही थी और सूचनाएं मेरे जनप्रतिनिधि मुझे दे रहे थे, नागरिक भी दे रहे थे। आम नागरिकों से जाके आप चर्चा करें कि एक हमारा विभाग है, जन्म और मृत्यु का विभाग, वहाँ के जो एक पंजीकरण विभाग, वहाँ के एक वरिष्ठ कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, जो निरंतर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नाम बताएंगे? नाम नोटिस जारी हो गया। प्रताड़ित कर रहे हैं और जो लोग बच्चा अभी पैदा और यहाँ तक कि जो मृत हो गए, वो बेचारे अपने मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, उन लोगों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये भी खबरें आ रही थी कि लगातार ये बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का जिनका जन्म अब से 30-40 वर्ष पूर्व हुआ था, उनके भी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। यानी जो अभी हुआ है, जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम है, उसका तो नहीं कर रहे हैं और पूरे पीछे के कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ संज्ञान में आया था। तो इसी की सच्चाई जानने के लिए आज मैं, जो अपर आयुक्त हैं हमारे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जन्म मृत्यु के प्रभारी भी हैं, श्री मृत्युंजय जी, उनको साथ लेकर सिर्फ देखने के लिए गया। वहाँ पर जो लोग थे, मैंने उनसे भी संवाद किया और जाते ही मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि उसके कोई यंग बच्ची एक्सपायर हो गई है और बेचारे को रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको भी कहानी बताई जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था, कहानी बताई जा रही थी बेचारे को। और मैंने बड़ी संवेदना की, भाई ये बच्ची एक्सपायर होगी, करो इसको, क्यों नहीं कर रहे। दूसरा व्यक्ति एक दिखाई दिया जिनकी माता जी 1968 में पैदा हुई थी। कब? 1968 में पैदा हुई थी और वो अपना बता रहे थे कि चढ़ाया जा रहा है और बात हो रही है, चढ़ रहा है। मेरी वीडियो में है ये, मतलब आपके ये मेरे लोग दोनों नहीं चीजें, दोनों चीजें हैं। एक तो मृतक पति बिटिया का जो अभी आयोजन बच्ची से, थी, एक जो 68 वाले का है। तो क्यों भैया, मैंने उनसे सवाल किया, भैया आप माता जी आपकी अभी क्यों जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहती हैं, क्या विषय, कोई आवश्यकता है? नहीं उन्होंने कहा है। तो इस तरह के विषय आए। भारत के हर नागरिक को कानून में प्रदत्त है अधिकार, अगर उसको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो जिलाधिकारी के पास जाता है। उसकी क्योंकि देर हो गई है, समय सीमा से बाहर निकल गया, उसमें तरह की जांच होती है और आवश्यक जांच होनी चाहिए। भारत के सिटीजन एक्ट में अगर आप देखें तो 5 ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता प्रमाणित होती है: पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जन्म प्रमाण पत्र और जो नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजन बनते हैं यहाँ पर। तो जन्म प्रमाण पत्र एक सबसे ऐसा संवेदनशील चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति को अगर गलती से भी गलत जारी हो गया तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है नागरिकता को लेकर। इस विषय पे लगातार चीजें हो रही हैं और इसी क्रम में मैं वहाँ देखने भी गया था। मैंने उनसे उनके जो प्रपत्र हैं, रजिस्टर हैं, देखे तो बड़ा ही अजीब सा हुआ कि रजिस्टर के पहले, एक रजिस्टर में पहले के 5 पन्ने खाली छोड़े गए,
मैं अपर आयुक्त साहब से भी चर्चा करता रहा कि क्या कारण होगा, और मैंने उनसे भी पूछा क्या कारण है भाई, तो वो बता नहीं पाए। दूसरे रजिस्टर के पीछे के 5 पन्ने खाली छोड़ दिए। और ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसके पन्नों पर नंबरिंग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ये भी नहीं पता। कहा गया कि कोई डिस्पैच रजिस्टर होगा जिससे मैं पता लगा पाऊं पिछले 1 महीने में किन किन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। वह कोई ऐसा डिस्पैच रजिस्टर नहीं था उनके पास, वरिष्ठ लिपिक है वहां के वो। और जब पूछा गया कि भाई ये कैसे है, तो उन्होंने 2 कर्मचारियों के नाम बताए जिनके नाम नोटिस में जारी हो गए हैं कि ये उन्होंने किया था। यानी उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, प्रविष्टि करना सेंसिटिव काम है, उनकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन नहीं करते। खैर कोई बात नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका 1968, 1980 या 30-35 वर्ष जन्म हुआ था, वहां पर दिखाई दे रहे थे, उनको जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो मैंने उनको निशान लगा के बोला इनके मूल अभिलेख मुझको दिखा दीजिए। विद इन वीक अभी हुए हैं, कुछ दिन पहले का ही होगा। रजिस्टर में एग्जैक्ट डेट मैंने देखा नहीं, सील करा दिया उनको रजिस्टर को। तो कि मुझे इनके मूल अभिलेख दिखा दीजिए। तो वो एक अंदर कमरे में चले गए और अंदर जाकर उन्होंने कहा मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, खड़ा हूँ और मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ बाकी चीज, तब तक आप निकाल लीजिए। एक बोरा देख, दूसरा बोरा देख। तो मैंने कहा भाई आपने नंबर डाल के तो लिखा होगा ना, कोई सीक्वेंस होगा, सीरियल पे लगाया होगा, रजिस्टर पे चिपकाया होगा, कुछ लिखा होगा जिससे आप नोट पाएं, सुरक्षित होने चाहिए। और फिर मैं खड़ा हुआ दोबारा, मैंने कहा भाई आप बता दीजिए कहाँ है। तो फिर उन्होंने मुझे भ्रांति करने का कोशिश किया और एक तरह से अवहेलना सी करने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखिए गलत काम करेंगे तो जेल जाना होगा। तो उन्होंने मुझे कहा वो भी देख लेंगे, जिसपे मुझे थोड़ा सा कठोर रुख अपनाना पड़ा कि किस तरह की जड़ें जमी हैं इन लोगों की। निरंकुश हैं वो लोग, निरंकुश ही कहा जाए, निरंकुश कहा जाएगा, लेकिन ये विषय सेंसिटिव है। आपसे वो लोग ये नहीं मानते या आपकी शक्तियों को नहीं, सब लोग शक्तियां, ये सब विषय नहीं है, शक्ति और ये सब नहीं विषय है। विषय सिर्फ इतना सा आप जांच कर रहे थे और ऐसे में अगला आदमी सेंसिटिव नहीं है बोल रहा, वो भी देखा जाएगा। तो उसको वो एक हर कर्मचारी की एक कार्य की नियमावली होती है, उसके अधीन कार्य करना होता है। सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबको कानून में अधिकार प्रदत्त हैं। मेरा अधिकार है मैं अभिलेखों की जांच कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है मैं अभिलेखों की मांग कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है मैं अभिलेखों को देख सकता हूँ। और प्रशासनिक अधिकारी के उपस्थिति में कर रहा हूँ मैं ये काम, कोई अकेले में नहीं कर रहा हूँ। उनके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो उनके प्रभारी है वहां पर उपस्थित है, ऑन कैमरा कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है ना, ऑफ कैमरा नहीं कर रहा हूँ। उस पर उन्होंने कहा कि वो भी देख लेंगे, जिसपे अपने आप को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऐसा सेंसिटिव विषय जिसमें पूरा देश चिंतित है, पूरा देश चाहता है कि जो भगोड़े, जो घुसपैठिए देश पे आक्रमण कर रहे हैं, देश की संपदा का दोहन कर रहे हैं, यहाँ डाका डाल रहे हैं, यहाँ पर अनैतिक कार्य करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा को हानि पड़ाते हैं, कहीं उनकी गलती से एंट्री ना हो जाए, इस चीज को देख रहा हूं मैं। और उनकी संवेदनशीलता देखिए कि हम वो भी देख लेंगे। धक्का मुक्की कहाँ तक जाएगा? धक्का मुक्की कोई जायज की बात नहीं ना, धक्का मुक्की हुई है। मैंने सिर्फ मैंने इतना कहा उनको कि ऑफिस में चल के वहां बात करते हैं, बस इतनी सी बात है, और मैं चला गया। धक्के हुए उस कमरे में से मैंने उनको कहा, जब उन्होंने ये विषय कहा तो मैंने कहा आइए ऑफिस में चलते हैं, बस इतनी सी बात। आपके कुछ शब्द मेरे याद आ रहे हैं, जब आप जो है महापौर की शपथ ले रहे थे, उसके बाद मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, तमाम चीजें सामने आई थी, डॉक्टर हूँ, इलाज कर दूंगा। क्या ये इलाज है? देखिए मेरी बात समझिए, जो राष्ट्रीयता से खिलवाड़ करेगा, जो इस नगर निगम में रहने वाले नागरिकों को प्रताड़ित करेगा, जो उन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, वह अपना स्थान खुद ढूंढे। उसके लिए हाथापाई की जाएगी? कोई हाथापाई तो हुई नहीं, कहाँ हाथापाई हुई? हंगामा मचाया। देखिए ये सब लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग राजनीति में हैं, अपना पक्ष विपक्ष रखने के सबको अधिकार है, लेकिन ये सोचना चाहिए प्रथम क्या है। लेकिन सर आत्महत्या को चोट देना, उसको धक्का आना, ठीक है मैं मानता हूँ बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जैसे धक्का दे के बाहर लेके आना, ऐसे में तो नहीं लगता कि कर्मचारी के साथ एक अच्छा व्यवहार है आपका। मेरी एक बात समझिए, ये जो आप शब्द बार बार मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल कठोरता के साथ इसका विरोध करता हूं। मैं हमेशा विनम्रता के साथ, आज मैं आपकी कठोरता के साथ विरोध करता हूं। ये पत्रकारों को भी अपना तय करना है कि राष्ट्रीयता प्रथम है। आप रोज खबरें चलाते हैं कि वहां भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की बात आती है, आप सब लोग लामबंद हो जाते हैं। ये आपको देखना है कि किस पक्ष में रहना है, देश के पक्ष में रहना है, देश के नागरिक के पक्ष में रहना है, या घुसपैठियों को प्रेशर देने वालों के पक्ष में रहना है। ये आपका पक्ष जानने के लिए आए हम लोग। मैं आपको इसलिए अपना पक्ष बता रहा हूँ, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ, मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, मैं उन
10-11 लाख लोगों के लिए काम करता हूं जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा है। हम उनके लिए काम नहीं करते जो अपनी दुकानें चलाते हैं, हमें उनके लिए काम करना है, उनके चरणों में समर्पित होना है। 10-11 लाख नागरिक हैं यहाँ के, उनके लिए समर्पित है। हम देश के 140 करोड़ लोगों के देश। सर दुकानें चल रही कुछ लोगों के यहाँ पे? आप देखिए, आप चल रही होंगी, अगर चलेंगी और मेरे संज्ञान में आएगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने एक बात कही है कि घुसपैठ हो, तो शुरुआत आपने जब बात की है कि घुसपैठ से बात की ये है, मैंने नहीं क्या- कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों मैं कही कह है रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ सहारनपुर की सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है, हम हाँ। लोग उसी के हिस्से में आते हैं, उसके हाँ। अंदर में आते हैं। हाँ। क्या लगता है कि सहारनपुर में भी ऐसे लोगों को देखिए, 2017 बढ़ावा दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से? 2017 नगर निगम नहीं बढ़ावा देगा। नगर निगम कैसे बढ़ावा देगा? पहले खाली पड़े तो स्टे के 4 पेज बाद में खाली पड़े तो ये वो क्या बताएं। ऐसे लोगों ये को सवाल आप संदिग्ध- उनसे पूछिए, संदिग्ध लोगों ये सवाल आप उनसे पूछिए जांच- जिन्होंने छोड़े हैं। जांच का विषय, जांच में क्या पाया? जांच अभी थोड़ी होती है, जांच का विषय, जांच में तो 5 साल की जांच लगेगी। अब 5 साल की जांच लगेगी, किसने क्या क्या किया सब कुछ तय ऐसे किया। कर्मचारी कुछ करते हैं ऐसा लोग? ऐसा मुझे कुछ कर रही है? मुझे नहीं पता क्या होगा, जांच का जो हिस्सा आएगा, जो जांच में निकल के आएगा उस पर उसी तरह की कार्रवाई होगी। हंगामा जो मचा उसका क्या किया जाएगा? देखिए, हंगामा वाले को करना होता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हंगामा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। 2.5 साल हो गए मुझे, कभी आपने हंगामे करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील विषय, और मेरी सब आपके माध्यम से पत्रकार आगे बंधुओं कोई से मामला- अनुरोध है कि इस संवेदनशील इशू को ऐसे ना लें, इस संवेदनशील इशू को संवेदनशील इशू में लें। कोई ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये सरकारों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, देश से जुड़ा मुद्दा है। इसको आगे उसी तरह से आगे भी अगर कोई मामला आ जाएगा तो उसका इलाज ऐसे किया देखिए, जाएगा? मैं एक आपको बात बताऊं, एक राजनीति एक पक्ष है, सर मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासत नहीं मैं तो करता आपका पक्ष जान हूं। रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हो, मैं करता ही नहीं हूं। आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं सियासी करता लोग हूं। कैसे बात कर रहे हैं? आप तो सियासी लोग हैं। देखिए, सियासी लोग होने का मतलब ये नहीं है, सियासी लोग का होने का भारतीय जनता पार्टी में मतलब होता है देश में लोगों के चरणों में समर्पण करके सेवा करना। सियासत करना कोई हमारा साध्य नहीं है, हमारा साधन है सेवा ऐसा करने कोई का। मौका आएगा? हम ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा कोई मामला होगा आगे भी ऐसे किया जाएगा? अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी जांच होगी भाई, जांच करने का मेरा मौलिक अधिकार है, क्यों नहीं होगी जांच? आप चाहते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, लोग हमारे को शिकायत करेंगे, लोग हमारे पास पीड़ा लेकर आएंगे, हम उनकी जांच नहीं करेंगे? आप चाहते हैं क्या? आपसे बहुत लगते रहे आपके यहाँ नगर निगम पे, और नगर हंगामे निगम होते रहे हैं। नगर निगम पे जो आक्षेप लगते रहे होंगे, अब जो आक्षेप मेरे संज्ञान में आएंगे उसका मैं, आप हमेशा जानते हैं कि मैं उसका जो भी उचित निर्णय होता है उस पर उस समय उससे उचित निर्णय करता हूँ। तो आपने सुना जाए महापौर सहारनपुर को, और उसके बाद में जब हंगामा बढ़ पाया और घटना के बाद में सीधा स्पष्ट कहना है कि रुख चाहे कितना खड़ा अपनाना पड़े, नगर निगम में सफाई की जाएगी, इलाज किया जाएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया। मेयर को हमें सबक सिखाना होगा। ये वो बेईमान मेयर है जो कर्मचारी हितैषी नहीं है। ये भाजपा को अपना हितैषी समझकर और आज तुम्हें ठुकरा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि कल आप लोगों के पैरों में गिर रहता फिरेगा साथियों, अगर आप लोगों ने हिम्मत की और आप लोगों ने हौसला किया। और अगर हौसला नहीं किया तो आज तो उसने गिरवान पकड़ा है सुरेंद्र बाबू का, कल किसी इंस्पेक्टर का पकड़ेगा, परसों हेल्थ ऑफिसर का पकड़ेगा, उसके बाद जेई का पकड़ेगा, उसके बाद में आप कह रहे एक्शन का पकड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत बन जाएगी, वो हैबिचुअल हो जाएगा उस काम का कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको सिखा देना है हमें। कल ऑफिस के ताले बंद रहने चाहिए जब तक माफी नहीं मांगेगा और सुरेंद्र बाबू को अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचाएगा, तब तक हम बरकरार अपने जनाब संघर्ष को करते रहेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा साथियों। नहीं तो आज इस मेयर को जेल करवा कर रहूंगा। मैंने आपको पता होना चाहिए, जहाँ सीपीसी राय के एडीएम उनको नतमस्तक करा दिया था, दूर दिल्ली तक उसने गुहार पहुंचाई थी, लेकिन उसको माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो यहाँ का मामूली से एक डॉक्टर है, ये तो कुछ भी बात नहीं करता। साथियों, मेरा कहना यह है, हम नियम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर नियम की कोई बात थी और कोई अनियमितता अपनाई गई थी, सुरेंद्र बाबू के द्वारा कोई अनियमितता हुई है, तो उसके लिए उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। नोटिस जारी करने को ये कहता है, किसी प्रकार का भी नोटिस हो। क्या बोल रहे थे अभी? कोई नहीं।